Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। तो हरे नाम जप सुधारने की कला में गुरुदेव 4 कुंजी की बात करते हैं, जिससे हम अपना जप बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। पहले तो विनम्रता है, जो त्रिनादपि सुनिचन तरुर्गो सही सुना हमारे न मानते न कीर्तनीय सदा, वो हमने आलोचना किया। दूसरा है अभ्यास एवं वैराग्य, जो कल हम पढ़ रहे थे। तो अभ्यास और वैराग्य में जो मेन पॉइंट है, जपते समय मन इधर उधर भटक जाता है, तो गुरुदेव लिखते हैं जो मन को कैसे भी करके खींच के वहां पर लाना है। मन जहां भी जाए वहां से फिर खींच के लाओ और नाम जपने में सुनने की प्रयास करो। और ये अधिकतर हम सब में ऐसे ही होता है। आप दृढ़ता के साथ शुरू करें और सोच के जे मैं आज पूरा सुन के जपूंगा, तो आधा माला जपते ही आप कंसंट्रेशन लूज होती है, और ये स्वाभाविक है, होता ही है। तो मन कहीं चले जाए तो फिर उसको खींच के वहां फिर दोबारा लाना है, फिर चले जाएंगे वहां लाना है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस काम करता है और अभ्यास में परिणत हो जाता है। शर्ते ये है, रोज आपको जोर से जप के सुनना है, सुनने की प्रयास करना है। आप सोचेंगे मैं कभी कभी सुन लूंगा, तो वो नहीं होगी, है ना। रोज की अभ्यास होगी तो आप 2 महीने 4 महीने में आप देखेंगे कि ये हो रहा है, ये प्रोसेस काम कर रहा है ना। मन में जपेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, ये तो होगी ही नहीं, है ना। मन और आप उच्चारण करके नहीं जप रहे तो ये प्रोसेस तो शुरुआती नहीं है ना। इसमें दक्षता तो बात तो दूर चली गई। तो एक तो ये है। गुरुदेव पे दूसरे लिखते हैं जे भाई मन को ही दे दो कृष्ण को, है ना। मन को दे दो, है ना। मन उन्हीं के है ना, तो मन दे दो। तो मन मना भवो शब्द, मन मना भवो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्करो मामे ब्रह्मसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय से। तो मन को दे देना आसान नहीं है, सबसे कठिन कार्य है। ऐसे बोल के हम बोल तो सकते हैं जे मन ही दे देता हूं। तो इस 4 प्रोसेस में आप मन देने के बाद सबसे कठिन कार्य है। तभी भी गुरुदेव यहाँ लिखते जब मन को निछावर करने की बात है, मैंने प्रार्थना ही करनी कृष्ण से, जब मन आप ले लो, ये बड़ी चंचल है और स्थिर रहती नहीं है, और मैं मनोसंयोग कर नहीं पाता हूँ, है ना। माले में आपकी कंसंट्रेशन, आपकी धीरज, आपकी अभ्यास सब दांव में लगता है। आप लगा के देखिए, एक माला आपने पूरा सुनने नहीं देंगे आपको, है ना। बहुत अभ्यास की जरूरत है। लगता है सहज प्रोसेस है और बड़ी आसानी से मैं कर लूंगा, नहीं होती। सबकी अभिज्ञता है ना। तो अभ्यास करनी है, अभ्यास है न तो करते हो। और 2 घंटे की मैंने वैराग्य की बात की गुरु महाराज जी। कम से कम जपते समय तो और सब कुछ तो छोड़ ही दो, जपने के बाद ठीक है बाकी सब याद हो जाए कर लेंगे, किंतु कम से कम जप जिस समय में जप रहा हूँ इस समय ये है जो और कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ नाम है और नाम के अलावा और कुछ नहीं। अस्थायी वैराग्य की बात गुरु महाराज ने की। इसके बाद 3rd जो कुंजी है वो है उत्साहात, निश्चयात और धैर्यात।
उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म पूर्वक संगते एकशत वृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। तो उपदेशामृत की जो श्लोक है, श्लोक संख्या 3, तो उसके रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ करनी चाहिए। उत्साह होनी चाहिए जो नाम है ना, और निश्चय होगी और धीरज के साथ, ये 3 चीज। कि मैं पूरी माला सुनूंगा और अवश्य सुनूंगा, और जो माला में जप रहा हूं इस समय वो तो सुन के ही रहूंगा, है ना, ये निश्चयता हुई। हम एक साथ कर लीजिए, मैं 16 की 16 माला ही सुनूंगा, ऐसा नहीं है। हमने कम से कम जो माला जप रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से जप लूंगा। छोटी छोटी हमने पकड़ के रखे तो होगी, बहुत बड़ी चीज एक साथ कर ले सोच के तो मन बगावत करने लगता है, नहीं होगी, करने नहीं देता है। एक माला कम से कम जप लूंगा, फिर एक माला आपने जप ली, फिर दूसरी माला भी, हाँ ये माला भी मैं, है ना, ऐसे। तो उत्साह नाम जप में हमेशा रखनी चाहिए। और ऐसे भी सुबह के प्रथम साधना हमारी है, इसमें तो उत्साहित होना ही है ना। उत्साह रखने की नींद पूरी होनी चाहिए, प्रसादम आपने ठीक से ग्रहण किया, समय आपके पास है, बस जड़ता आपके पास नहीं है, आलसीपना नहीं है, तो फिर उत्साह होगी। उत्साह की विपरीत शब्द है जड़ता है, आलसीपना है, नींद आ रही है, सो के जप रहे हैं, आधा जप रहे हैं, है ना, चलते फिरते जप लिया, काम करते करते जप लिया, ये सब जड़ता के लक्षण है। माने उससे आपके माला जप तो हो जाएंगे, किंतु जहां तक शब्दों की सुनने की बात है वो अभ्यास कभी भी होगी नहीं, और सुनाई भी नहीं देती है। ऐसे पूरे मन लगा के बैठ के ही सुनाई नहीं देती है, और आप और किसी समय और किसी चीजों में लग के जपने में से तो आप सोचो क्या हाल होता हो। आप पूरी कंसंट्रेशन लगा के बैठ के जपने लगो, तभी भी आपकी 16 अक्षर की शब्द बिखर जाती है ना। तो उत्साह शब्द का अर्थ है जे पूरा जपूंगा, पूरे सुनूंगा, मैं छोड़ना नहीं है एक भी शब्द, है ना। उत्साह निश्चय है, निश्चयता जे ये करके रोकूंगा, इसको अभ्यास में परिणत कर लूंगा, है ना, इसमें मेरी दक्षता होगी। और सब लोग करते होंगे, सभी कर पा रहे हैं, हमारे आचार्य जन, हमारे संप्रदाय के सारे, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर पाऊंगा। तो निश्चय और धीरज रखनी है। एक दिन हो गया और नहीं कर पाए तो नहीं, तो रोज रोज अभ्यास, रोज इसी प्रोसेस में ही करेंगे, है ना। भौतिक संसार के भी कोई काम हम देखते हैं, पहले तो लड़खड़ाते हुए करते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें कर पाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद उसमें मेरा दक्षता होती है, वो स्वाभाविक मैं कर पाता हूँ। इस प्रकार माला जब भी पूरा 16 अक्षर के शब्द और हर शब्द में सुन पा रहा हूँ तो वो भी हो जाएंगे। तो धीरज हमको रखनी है। जब करने में हमें उत्साह दिखाना चाहिए और साथ ही साथ दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। उत्साह, दृढ़ निश्चय और धैर्य का यहाँ पर यह अर्थ है, हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि आज उत्साह के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का गंभीरता पूर्वक जप करूंगा। तो जपने से पहले ही हमने जो मैं गंभीर होगा, मैं 8 माला जपूंगा, एकदम गंभीर होकर जपूंगा, गंभीरता से जप करूंगा। साथ में यह निश्चय रखना चाहिए कि मैं नाम जप में आने वाली भौतिक बाधाएं, बाधा जैसे हैं, जैसे मन द्वारा उत्पन्न बाधाएं, सारे तो मन द्वारा उत्पन्न बाधाएं, है ना, बाधा मैं अधीर ना होकर धैर्यता पूर्वक जप करता रहूंगा और जप के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करके ही रहूंगा। ये धीरज है ना, जे मन को बिखरने नहीं दूंगा, है ना। मन को मैं गंभीर होके जप करूंगा और कृष्ण प्रेम में प्राप्त कर ही लूंगा। तो ये निश्चयता है ना। उत्साहात
निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो सहज है शब्द को सुनना, और जो मैं धीरज रखूंगा और मैं दृढ़ निश्चय हूंगा और गंभीरता पूर्वक में जपूंगा, है ना। ये नाम जप में बहुत शक्ति की जरूरत है, और अच्छी नाम जप आपकी सारी जितने आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि है, सबकी प्रयोग कीजिए, तब भी कम पड़ेगी आपके। आप सबकी अभिज्ञता है तो आप देख रहे हैं। तो कोई प्रश्न है, मैं कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं। विशेष करके मन को खींच के लाना और नामों में केंद्रित करना, क्या समस्या होती है आप बताइए, और किस प्रकार कर रहे हैं, इसमें मास्टरी चाहिए, है ना। इसमें मास्टरी चाहिए, दक्षता चाहिए। मन को समझाने की बात होगी, मन को मित्र बनाने की बात होगी, और रोज वही प्रोसेस करनी है। आप कहेंगे थक गया मैं और कितना करूं, जाने दो मन को, जहां जाए जाए, मैं अपना जप लेता हूं। वो चलने वाला नहीं, मन से ही तो जप होगी ना, है ना। शब्द कानों से सुनेंगे, मन रहेगी ही नहीं, वो कानों में सुनाई भी नहीं देगी। मन किसी चीजों में नहीं है तो वो कार्य होती ही नहीं है ना। मन जहां है और मन जिस जगह पे है वो कार्यों की जगह कहलाता है, और वो कार्य होती है। सपोज आप वृंदावन में हैं और आपके मन दिल्ली में पड़ी है, तो आप दिल्ली में स्थित हो, बेशक आपके शरीर वृंदावन में क्यों ना हो, और आप दिल्ली में हैं और आपके मन ब्रज में है, तो आप ब्रज में माने जाओगे, है ना। ब्रजवास होती है। तो मन को छोड़ने से आप सोचोगे यह बड़ी समस्या है, इसको तो छोड़ ही देता हूँ, ये तो जीने नहीं देता, काम होने वाला नहीं है ना। कैसे भी करके मन को मित्र बनानी है, मन को लगानी पड़ेगी। मनो का ही प्रशिक्षण है ना, कोई भी चीज मनो की तो प्रशिक्षण है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है किसी को, कोई कुछ ऐड करना चाहते हो कीजिए प्लीज, तो थोड़ी सी समस्या पता चलेगी। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये भी नहीं कह सकता, शुद्ध पर सुबह के समय में 6-8 जितना भी हो पाता है, इतनी ही मालाएं हो पाती हैं, बाकी दिन में और रात को हो पाती हैं। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए समझता हूँ सुबह का समय में एडजस्ट करना पड़ेगा और कामों से, पर और कैसे करें ताकि किया जा सके ये। हरे कृष्ण प्रणाम। 16 माला ही हमको करनी है। 4:30 बजे से उठ के हम जपेंगे तो है ना 6 बजे तक, और फिर 6:30 तक, माने 2 घंटा की जपनी तो है ही है, तभी 16 माला होगी। तो धीरे धीरे बढ़ानी है इसको। आप 8 माला तो अच्छे से जप लेंगे, बाकी 8 माला मानो कि शाम के लिए छोड़ भी दे, और बाकी समय तो उसमें ऐसे ही होगी। बैठ के जपेंगे ही नहीं तो सुनने की अभ्यास कैसे होगी, है ना। उतनी अच्छी तरह से नहीं होते, इसलिए अच्छी माला जपना और संख्या पूर्वक जो है ना पूरी शब्द को सब सुन के, वो तो बैठ के ही करने से होगी। बैठ के करने से ही होती नहीं है, सुनाई नहीं देते, बाकी तो करके और क्या होगी, है ना। इसलिए 4:30 शुरू करें या 4 बजे शुरू करें, है ना। 4 बजे शुरू करें सबसे अच्छा है, 4 से 6, है ना। 4 to 6 ये हो जाता है, हो जाएंगे। तो जो लोग 8 माला जप रहे 16 भी जप लेंगे, अभ्यास हो जाता है और अच्छी तरह से हो जाता है ना।
तो कोशिश करें 4 बजे से उठ के जपते हैं, और क्या, ये एक प्रोसेस है, बहुत अच्छा होगा। 4 बजे उठ के जप लेते, ठीक है। हमने उज्जैन से वापस आते हैं और फिर 4 बजे उठ के जपते हैं, ठीक है ना। तो 4 से 6 या 4:30 to 6:30 भी भागवत क्लास शुरू होने से पहले तक हो जाएगी, है ना। 4:30 से तो 4:30 से 6:30 4 बजे, ठीक है। हरे कृष्ण। फिर बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे हम जपते हैं अपनी आवाज भी आती है, पर अपनी आवाज तो सुनाई नहीं आती। जैसे 5 बजे से हम इसमें आते हैं तो जो भक्त करते हैं उनकी आवाज सुनाई आती है, तो ये सही है या फिर अपनी ही आवाज सुनने का प्रयास करें? नहीं, अपनी आवाज सुनने का प्रयास करनी है। अपनी आवाज, जो जप रहे भक्त उनके थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, तो उनकी आवाज आपके पास रहेंगे तो सोचेंगे हाँ लोग, सब लोग जप रहे, आपको याद है जब मैं अकेला नहीं जप रहा हूँ, बाकी लोग भी जप रहे, तो वो फीलिंग होनी चाहिए आपको, है ना। तो उतनी साउंड रखिए जिससे उनकी आवाज, तो आप उसकी आवाज से नहीं जपना, आप जपना आपको है और आपको आवाज सुननी है, सबको यही करनी है। दूसरे की आवाज नहीं सुननी, सुनना तो आपकी है, किंतु हाँ वो फील होनी है जब मैं अकेला नहीं जप रहा हूँ, बाकी सब लोग भी जप रहे हैं, बाकी भी जप रहे हैं भक्त, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा उसको कम आवाज में रखिए, ठीक है। ये होगा, सुनना आपकी आवाज है। और जब भी हमने फिजिकल भी जपते सब भक्तों के साथ है, तब भी हम अपनी आवाज सुनते ना कि दूसरे की आवाज सुनते, तो वो होता है ना प्रोसेस। लोग उतनी स्पीड, उतनी स्लो, धीरे जपते हैं जो अपनी आवाज सुन पाते हैं। जोर जोर तो लोग जपते भी नहीं है, मैंने जैसे दूसरे को डिस्टर्ब होना। हम एक साथ कैसे जपते हैं, जैसे हमने वृंदावन में मंदिरों में जपते हैं, कैसे जपते भक्त के साथ। मेरी अपनी आवाज ही सुनता हूँ, मैं दूसरे की आवाज थोड़ी सुनता हूँ, और दूसरे की आवाज सुनने भी नहीं चाहिए। तो फिर आपके ऊपर कौन से, आप अपने कंसंट्रेशन कैसे करोगे। खुद की आवाज सुननी है, खुद की आवाज सुननी है ना, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण।